इज वेलकम बैक टू लर्नरविट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक और न्यू कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फॉरेन की। इससे पहले हमने प्राइमरी की को समझा था और वैसे हमने की एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसमें भी हमने सारी कीज को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। अगर आपने नहीं देखी तो पहले आप उसे देख सकते हैं। और आज हम फॉरेन की को एकदम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो फॉरेन की क्या होती है, वैसे आप की बता दूं तो की एक ऐसी चीज होती है जो कि एक डाटाबेस में, एक टेबल में आइडेंटिफाई कराती है रिकॉर्ड्स को यूनिकली। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की हमारी फॉरेन की होती है। मैं एक इमेज लगाती हूँ जिसमें आप देख सकते हैं। तो जो फॉरेन की है वो दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने का काम करती है। जैसे अगर हमारी टेबल है दो, ये कुछ इस तरीके की हमारी टेबल्स होती हैं डाटाबेस में, जिसमें एक R1 टेबल है और एक है R2 टेबल। ये दो टेबल्स हैं और एक टेबल की प्राइमरी की मतलब वो की जो कि हर एक नेम को या हर एक चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। तो ये अगर प्राइमरी की है स्टूडेंट आईडी जो कि हर एक स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, तो एक टेबल की प्राइमरी की और दूसरी टेबल की फॉरेन की, दो टेबल को लिंक करना है तो हम वहां फॉरेन की का यूज करेंगे। ठीक है, तो जिसमें जो पहली टेबल है उसकी प्राइमरी की और दूसरी टेबल की, जैसे अगर स्टूडेंट टेबल पहली है और उसे डिपार्टमेंट टेबल के साथ लिंक कराना है, ये रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो हम वहां फॉरेन की का यूज करेंगे। तो एक टेबल में की प्राइमरी की होगी दूसरी टेबल की फॉरेन की। एक टेबल की प्राइमरी की जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट आईडी है यहाँ पर इसकी प्राइमरी की है और दूसरी टेबल की यही क्या है, फॉरेन की। तो इसी फॉरेन की के कारण दोनों टेबल एक दूसरे के साथ लिंक है। ठीक है, इसलिए ये जो डिपार्टमेंट टेबल है उसमें डाटा आ गया है स्टूडेंट टेबल का। तो ये स्टूडेंट आईडी है जो फॉरेन की है एक टेबल की। ठीक है, तो अब फॉरेन की इज अ कॉलम इन वन टेबल। एक टेबल का कॉलम, ये हमारा जो कॉलम है एक टेबल का कॉलम इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। एक टेबल का कॉलम दूसरी टेबल की प्राइमरी की को क्या कर रहा हो, रेफर कर रहा हो, तो हम उसे फॉरेन की कहेंगे। कि जैसे ये टेबल है उसकी प्राइमरी की को रेफर कर रहा है कौन, दूसरी टेबल का फॉरेन की या दूसरी टेबल का कॉलम। सिंपल डेफिनेशन है, एक फॉरेन की इज यूज टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। दो टेबल्स के बीच में अगर रिलेशनशिप बनाना है तो हम फॉरेन की का यूज करते हैं। नाम में ही काम है कि फॉरेन की मतलब बाहर की कोई टेबल को एक और टेबल के साथ जोड़ना। तो क्यों हम इसकी नीड पड़ी कि जब हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो वन स्टूडेंट कैन हैव मार्क्स, वन कस्टमर कैन प्लेस ऑर्डर्स। जब एक स्टूडेंट के पास काफी सारे मार्क्स हो सकते हैं, जब एक कस्टमर के पास बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं, तो हमें कई बार काफी सारी टेबल को एक दूसरे के साथ जोड़ना पड़ता है, लिंक कराना पड़ता है। जैसे कि स्टूडेंट टेबल को हमें डिपार्टमेंट टेबल के साथ यहाँ पर जोड़ना पड़ा, बिल्कुल ऐसे ही। तो मल्टीपल टेबल्स में हमें कनेक्शन बिल्डअप कराने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हम फॉरेन की का यूज करते हैं ताकि एक टेबल का डाटा दूसरी टेबल में भी यूज हो सके। तो यहाँ पर जो मेंटेन कराने के लिए रिलेशनशिप्स को दो टेबल के बीच में हम की फॉरेन की का यूज करते हैं, जो कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के कारण इंश्योर। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अभी हम पढ़ चुके हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में, मतलब कि डाटा को अच्छे से अरेंज कराना एफिशिएंटली तरीके से, कोई रॉन्ग डाटा नहीं आ जाए इस तरीके से। और जो पेरेंट और चाइल्ड टेबल वाला भी कॉन्सेप्ट हमने समझा था रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में, तो आप वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अवॉइड कर रहे हैं इनवैलिड डाटा, ताकि इनवैलिड डाटा भी ना यूज हो या ना स्टोर हो, इस चक्कर में भी हम फॉरेन की का यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे हमारे दो टेबल्स हैं, चाइल्ड टेबल और पेरेंट टेबल। जो टेबल, जिस टेबल के ऊपर एक टेबल जब दूसरी टेबल के ऊपर डिपेंड होगी तो हम उसे चाइल्ड टेबल बोलेंगे। अगर एक टेबल है पेरेंट टेबल जो कि टेबल 1 है यानी स्टूडेंट वाली, और दूसरी टेबल है हमारी मार्क्स टेबल जिसे हम बोल रहे हैं चाइल्ड टेबल, क्योंकि वो पेरेंट टेबल पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे स्टूडेंट आईडी दोनों दो स्टूडेंट की है जो कि प्राइमरी की होंगी, क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगी हर एक स्टूडेंट को अलग से। ठीक है, और जो दूसरी टेबल है उसमें जो स्टूडेंट आईडी है, यानी एक टेबल की प्राइमरी की और दूसरी टेबल की फॉरेन की, ये स्टूडेंट आईडी एक दूसरे को लिंक करा रही है, फॉरेन की एक दूसरे को लिंक करा रही है। यहाँ पर जो स्टूडेंट आईडी होगी वो फॉरेन की होगी और एक टेबल में क्या होगी, प्राइमरी की होगी। तो इसके लिए ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है और
जो मार्क आईडी है और जो मार्क्स है, यानी कि ये टेबल स्टूडेंट और मार्क्स यानी एक दूसरे से लिंक्ड हो गए, यानी कि जो राहुल है उसके 80% है और अमन है उसके 75% है। यानी कि अगर हमें ये दो स्टूडेंट के मार्क्स देखने हैं तो हम दोनों टेबल को लिंक करा दिया तो हमें समझ में आ गया कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं फॉरेन की का। तो स्टूडेंट आईडी इन मार्क्स टेबल इज अ फॉरेन की, इट रेफर्स टू द स्टूडेंट और स्टूडेंट आईडी, मतलब कि स्टूडेंट आईडी मार्क्स टेबल में एक फॉरेन की है, इस वाली टेबल में क्या है, फॉरेन की है, क्योंकि इसकी प्राइमरी की है। इट रेफर्स टू स्टूडेंट और स्टूडेंट आईडी, ये स्टूडेंट को और स्टूडेंट आईडी को रेफर करती है। रूल क्या है फॉरेन की के, फॉरेन की वैल्यू प्राइमरी की वैल्यू इन पेरेंट टेबल मैच है प्राइमरी की वैल्यू इन पेरेंट टेबल, कि प्राइमरी की वैल्यू पेरेंट टेबल में होनी चाहिए, यानी कि जो ये वाली वैल्यू है स्टूडेंट आईडी की, ये हमेशा पेरेंट टेबल में होनी चाहिए, तो यानी ये प्राइमरी की होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये इसमें प्राइमरी की नहीं होती तो ये फॉरेन की भी नहीं बन पाती। ठीक है, तो इसमें फॉरेन की बनाने के लिए पहले हमें इसमें चेक करना पड़ेगा कि इसकी प्राइमरी की क्या है, पेरेंट टेबल की प्राइमरी की क्या है, तभी हम दूसरी टेबल में फॉरेन की बना सकते हैं। इट रेफर्स टू सॉरी मैच अ प्राइमरी की वैल्यू इन पेरेंट टेबल और बी नल, और पेरेंट टेबल की वैल्यू यानी फॉरेन की वैल्यू नल भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती, लेकिन फॉरेन की वैल्यू नल हो सकती है। ठीक है, फॉरेन की कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यू, फॉरेन की डुप्लीकेट वैल्यू भी रख सकती है। तो प्राइमरी की डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रखती है, लेकिन फॉरेन की डुप्लीकेट वैल्यू भी रख सकती है और नल वैल्यू भी रख सकती है। इनवैलिड फॉरेन की का एग्जांपल अगर हम देखें कि कौन सी कंडीशन में फॉरेन की इनवैलिड होती है, तो जब 5 डज नॉट एग्जिस्ट इन स्टूडेंट टेबल, तो अगर हम स्टूडेंट टेबल के एग्जांपल में फिर से जाएं तो जो 5 है वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जब यहाँ पे ही पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर वो चाइल्ड टेबल में फॉरेन की कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता है, तो इसलिए ये क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, तो 5 डज नॉट एग्जिस्ट इन स्टूडेंट टेबल, सो जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वायोलेशन है उसके कारण, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वायोलेशन के कारण यहाँ पर ये स्टोर नहीं होगा और ये फॉरेन की भी नहीं बनेगा। तो फॉरेन की को कुछ इस तरीके से हम एसक्यूएल में लिखते हैं। ठीक है, ये एसक्यूएल में लिखा गया है, इसे भी हम बाद में अच्छे से जब डाटाबेस बनाएंगे तब देखेंगे लिखकर। और आज हम थ्योरी देखते हैं कि व्हाट फॉरेन की प्रिवेंट्स, क्या फॉरेन की प्रिवेंट करती है ऑर्फन रिकॉर्ड्स, मतलब ऐसे रिकॉर्ड्स जो कि चाइल्ड टेबल में है लेकिन पेरेंट टेबल में नहीं है, ऐसे रिकॉर्ड्स को वो स्टोर नहीं करती है। मतलब टेबल 1 में अगर रिकॉर्ड है तो ही वो चाइल्ड टेबल में आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा। ऑर्फन रिकॉर्ड मतलब ऐसे रिकॉर्ड जो पेरेंट टेबल में नहीं है लेकिन चाइल्ड में है, तो ऐसे। ठीक है, इनवैलिड रेफरेंसेस जो कि रेफरेंस दे ही नहीं रहा है या फिर इनवैलिड है, तो ऐसे उसमें भी फॉरेन की प्रिवेंट करती है, बचाती है। डाटा इनकंसिस्टेंट, डाटा की इनकंसिस्टेंट होने से भी बचाती है। फॉरेन की के एग्जाम एक्शंस क्या है कि हम डिलीट करा सकते हैं कास्केड, ऑन डिलीट कास्केड, ऑन डिलीट सेट नल, ऑन अपडेट कास्केड। तो कुछ इस तरीके से हम फॉरेन की स्टूडेंट आईडी रेफरेंसेस स्टूडेंट, ये एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है तो हम बाद में कभी समझेंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं। प्राइमरी की वर्सेस फॉरेन की में ये यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड, और ये एक टेबल से दूसरी टेबल में रिलेशन मेंटेन करती है। इसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती है, इसकी वैल्यू नल हो सकती है, इसमें यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी एग्जिस्ट करती हैं। ये एक ही टेबल में होती है, ये मल्टीपल टेबल में होती है। ये इंश्योर करती है एंटिटी इंटीग्रिटी को, ये इंश्योर करती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को। और रियल लाइफ फॉर्म में समझे तो प्राइमरी की यानी कि जो आधार कार्ड है वो एक यूनिक आईडी है हर किसी की, और जो फॉरेन की है जो कि फोन नंबर के साथ लिंक्ड है आधार कार्ड के साथ, तो वो फॉरेन की है, यानी कि आधार टेबल को और फोन नंबर वाली टेबल को मिला रही है, तो ये फॉरेन की है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर विट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।